जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा ज़िले के दिवर लोलाब में एक नौजवान ने उम्रा की अदायगी के लिए एक मुनफरिद इक़दाम शुरू किया है। यानी कि अब साइकिल पर वो बाज़ाब्ता तौर पर उम्रा की अदायगी के लिए जा रहे हैं। यानी कि मक्का मुकर्रमा हिंदुस्तान से सीधे सऊदी अरब की तरफ रवाना होंगे और अब बाज़ाब्ता तौर पर आज पहले दिन का सफ़र उसकी उम्रा की अदायगी का शुरू हो चुका है। उन्होंने कहा कि आज से ही वो ये अपना सफ़र सऊदी अरब की तरफ शुरू कर रहे हैं। यानी कि दिवर लोलाब के एक 28 साला परवेज़ अहमद ने एक मुनफरिद इक़दाम उठाकर उम्रा की अदायगी के लिए आज से सफ़र शुरू किया है। और इसमें ख़ास बात यह है कि साइकिल पर ये अब बाज़ाब्ता तौर पर उम्रा के लिए जा रहे हैं। ये पहली बार हमें देखने को मिल पा रहा है कि हिंदुस्तान के जम्मू कश्मीर के शुमाली कश्मीर के सरहदी इलाके कुपवाड़ा ज़िले के दिवर लोलाब से एक 28 साला नौजवान परवेज़ अहमद ने एक मुनफरिद इक़दाम के बतौर उम्रा की अदायगी का सफ़र बाज़ाब्ता तौर पर आज से शुरू किया है। बताया जा रहा है कि 9 महीने के बाद ये बराह रास्त वहाँ पर पहुँचेंगे। यानी कि 9 महीने में ये उम्रा तक पहुँच सकते हैं। फ़िलहाल इसके पास 2 कंट्रीज़ का वीज़ा आ चुका है। बाकी बातें बराह रास्त परवेज़ के साथ। क्या नाम है आपका, कहाँ से आप, और आपके मन में ये कैसे आया कि आप साइकिल पे सवार होकर उम्रा की अदायगी करेंगे? पहले तो सबको अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। असल में इस सफ़र का इरादा जो मैंने तकरीबन आज से 4 साल पहले किया था, तो फिर कुछ हालात ऐसे हो गए कि जिसकी वजह से मेरी टांग टूट गई। फिर उस वजह से मैं ये सफ़र अपना कर नहीं पाया। तो इंशाल्लाह फिर पिछले साल मैंने अपना ये साइकिल ख़रीदा, तो उसी उम्रा की तैयारी के लिए मैंने फिर कश्मीर में हर जगह राइड की, क्योंकि सफ़र बहुत ही लंबा था। उसके लिए पहले मुझे तैयार होना था, इसलिए पहले मैंने साइकिल जो वो अपने कश्मीर में चलाई। फिर इस साल रमज़ान में मैंने हर तहज्जुद में अल्लाह ताला से दुआ मांगी और ख़ुसूसन 10 अगस्त के ही दिन मैंने चुना था। तो अल्लाह ताला ने शायद मेरी ये दुआ कबूल कर ली और आज 10 अगस्त को मैं अपने घर से रवाना हो रहा हूँ। इंशाल्लाह ये सफ़र मेरा कश्मीर से बराबर सऊदी अरब तक का रहेगा। इसमें मुझे यहाँ से दिल्ली बाई साइकिल जाना है, फिर दिल्ली से जो है वो मेरी फ़्लाइट रहेगी कज़ाकिस्तान। फिर कज़ाकिस्तान से फिर मेरा जो सफ़र है वो साइकिल पे रहेगा। कज़ाकिस्तान हो गया, उज़्बेकिस्तान है, तजाकिस्तान है, अफ़गानिस्तान है, ईरान है, UAE है और सऊदी अरब। इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने चाहा तो ये सफ़र जो मेरा मुकम्मल होगा वो तकरीबन 9 महीने के अंदर ये मेरा सफ़र जो है मुकम्मल होगा। बाकी सब लोगों से यही दुआ है कि इस सफ़र में मेरे लिए दुआ करें। तो बाकी हम निकलते हैं सफ़र को एंजॉय करते हुए, और सफ़र में आप सबसे यही दुआ की जाती, गुजारिश की जाती है कि आप भी इस सफ़र में मेरे लिए दुआ करें, क्योंकि आप की दुआओं की बहुत ज़रूरत है मुझे। तो आपने ये सोचा है कि मैं उम्रा पे जाऊं और 9 महीने मुझे लगेंगे। आपको पता है कि तवील सफ़र है और वो भी एक साइकिल पे कि रास्ते में कभी मुश्किलात भी आ जाते हैं। तो उस हवाले से आपने कैसा अपना वो हौसला तैयार किया? अल्लाह का शुक्र है, 1 साल मैंने डलगेट के किनारे भुट्टा भी भेजा इसी सफ़र के लिए। फिर उसके बाद कुछ अरसे होटल पे काम भी किया। तो फिर अल्लाह ताला ने मेरा, शायद अल्लाह ताला की तरफ से वहाँ से बुलावा आ गया है। तो फ़िलहाल मैं अपना जो सफ़र है ये जारी कर रहा हूँ, और कुछ दोस्तों ने भी बोला है कि हम भी आपकी इस राइड को सपोर्ट करेंगे। बाकी मैंने जो है वो अपना सफ़र जो अल्लाह के सुपुर्द किया हुआ है, अल्लाह ने जो लिखा होगा इंशाल्लाह वो मेरे को मिल के रहेगा। बाकी अल्लाह के भरोसे जो है, क्योंकि सब असबाब अल्लाह ताला के हाथ में। आपका ये मन में था कि आप उम्रा करेंगे, तो साइकिल पे जाने का इरादा क्या है? क्योंकि आमतौर पर जब उम्रा के लिए जाते हैं तो उनको पता है कि हमें पैसे तैयार करने हैं, फिर उम्रा के लिए जाना है। तो आपने साइकिल सवारी चुनी है, या पैसों की कमी थी, या ये शौक़ भी है कि साइकिल पे जाकर 9 महीने तक आप वहाँ पर पहुँचेंगे? नहीं, ये मुझे शौक़ है, अल्लाह ताला की तरफ से बुलावा आ गया। पैसों की कमी नहीं है, क्योंकि जब अल्लाह ताला की तरफ से बुलावा आ जाता है तो फिर ना पैसे देखे जाते हैं ना कुछ चीज़ें। क्योंकि लोगों के पास लाखों करोड़ों होकर भी अगर अल्लाह ताला उन्हें तौफीक ना दे बुलाने की, तो वो ये सफ़र जो है वो नहीं कर पाते, चाहे तो वो जहाज़ से जाएँ या किसी सवारी से जाएँ या समुद्री रास्ते से जाएँ। जब तक ना अल्लाह ताला का बुलावा आएगा तब तक इस सफ़र के लिए नामुमकिन है निकलना। तो मुझे लगता है अल्लाह ताला ने मुझे शायद बुलाया है, तो अब निकलता हूँ। अल्लाह के भरोसे पे मैं ये सफ़र जो अपना शुरू कर रहा हूँ। बाकी आप सब दोस्तों से यही गुजारिश की जा रही है कि इस सफ़र में थोड़ा बहुत मेरा सपोर्ट करें और मेरे लिए दुआएं करें कि ये सफ़र मेरा जो है वो मुकम्मल हो जाए। यानी कि अच्छी शुरुआत है कि उम्रा के लिए आप जा रहे हैं, वो भी साइकिल पर। 9 महीने तक आप वहाँ पर पहुँच पाते हैं, तो उम्मीद भी यही है, दुआ भी हमारी तरफ से रहेगी। तो इसमें ख़ास एक बात हमने ये भी देखा है कि आपने अपने इस साइकिल पर जो है अपने मुल्क का, हिंदुस्तान का तिरंगा भी रखा है, या ये पहचान के लिए है कि मैं हिंदुस्तान के जम्मू कश्मीर से हूँ?
جی بالکل، یہ پہچان کے لیے ترنگا تو ہماری پہچان ہے، کیونکہ ہم ہندوستان کے باشندے ہیں۔ تو باقی کنٹری جو ہمارا جو دیش ہے ہندوستان، اس کے باقی جو ریاستیں جیسے یو پی ہو گیا، کیرلا ہو گیا، پھر ہمارا حیدرآباد ہے، وہاں سے لوگ نکلے تھے، لیکن کشمیر سے نہیں نکلا تھا، کوئی بھی نہیں نکلا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے مجھے بلایا ہے، تو انشاءاللہ میں نے بتایا نا کہ 4 سال سے میں اس سفر کی تیاری کر رہا تھا، اور خصوصاً اس رمضان میں نے ہر تہجد میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی ہے کہ اللہ میرے جو سائیکل کا سفر ہے عمرہ کے لیے اسے قبول فرما، اور اس میں میرے لیے آسائش فرما دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے شاید چنا ہے مجھے اس سفر کے لیے، تو میں انشاءاللہ نکل رہا ہوں۔ تو ایک چیز میں آپ سے پھر بھی جاننے کی کوشش کروں، جو آپ نے سائیکل لیا ہے جی، یہ دوسرے سائیکل سے تھوڑا منفرد ہے، ہٹ کے ہے، تو تھوڑا کیا کہیں گے اس پہ؟ باقی جو سائیکل ہیں جو سائیکل تیار کروایا ہے؟ نہیں، یہ کمپنی کی طرف سے، باقی کچھ چیزیں میں نے اس میں لگوائی ہیں، جیسے پیچھے پینیئر ہو گیا، آگے یہ کچھ سسٹم جن میں اپنا جو سامان ہے، جو ضرورت کے حساب سے سامان مجھے اٹھانا ہے ساتھ میں، وہ اس میں لگا سکوں، وہ چیزیں میں نے اس میں تیار کی ہیں۔ باقی یہ سائیکل جو ہے ہیرو سپرنٹ کمپنی کا آتا ہے، یہ وہاں سے ایسا ہی آتا ہے، اس میں نے کچھ چیزیں جو ہیں وہ ایڈ کی ہیں تاکہ میرا جو سفر ہے اس میں مجھے آسائش ہو جائے۔ شدت کی گرمی ہے، شدت کی گرمی میں بھی آپ نے یہ سفر شروع کیا ہے، کوئی اس میں ایسا تو نہیں ہے کہ آپ کا حوصلہ کہیں پست ہو؟ نہیں، جب منزل میری اتنی خوبصورت ہے، منزل اتنی پیاری ہے، جہاں ہر انسان کا یہ تمنا ہوتی ہے کہ میں وہاں پہ جاؤں، تو پھر راستے کی شدت یا راستے کی پریشانیاں انشاءاللہ میرا حوصلہ پست نہیں کریں گی۔ تو ایک اچھی شروعات ہے کہ جس طرح میں نے کہا کہ یہ 28 سالہ جو ہے پرویز احمد، جو دیور لولاب کے ہیں، یعنی کہ جموں کشمیر کے کپواڑہ ضلع کے شمالی کشمیر کے دیور لولاب سے ہیں، اور انہوں نے باضابطہ طور پر ایک منفرد جو طور پر اب سفر شروع کیا ہے، وہ بھی عمرہ کے لیے، یعنی کہ عمرہ کی ادائیگی کے لیے ایک منفرد سفر جو ہے پرویز کا، اور ہماری دعائیں بھی اس کے ساتھ رہیں گے کہ یہ وہاں پر پہنچے اور صحیح سلامت پہنچے، اور عمرہ میں ہمارے لیے بھی دعا کریں گے، اور ہم بھی اس کے لیے ہمیشہ دعا کرتے رہیں گے کہ اس کا جو سفر ہے وہ آسان بن جائے، کیونکہ انہوں نے اب تیار کیا ہے کہ یہ پیدل سفر عمرہ کے لیے جائیں گے، اور 9 مہینے کے بعد یہ وہاں پر پہنچیں گے اور عمرہ کی ادائیگی کریں گے۔ فی الحال 2 کنٹریز کا اس کے پاس ویزا آ چکا ہے۔ ایک منفرد کام اور ایک منفرد شروعات جو ہے جموں کشمیر کے کپواڑہ ضلع سے ہمارے اس نوجوان میں حوصلہ 28 سالہ نوجوان ہے پرویز احمد، دیور لولاب سے رہتے ہیں، ایک اچھی شروعات ہے۔ تو ہماری دعا بھی یہی ہے، امید بھی ہے کہ اس کا سفر آسان ہو، اور وہ بھی اس نے خود بھی کہا کہ خوبصورت زیارت کرنی ہے، اور خوبصورت زیارت کے لیے یہ بالکل حوصلے میں ہے۔ نیٹ ورک 18 کے لیے یحییٰ سلطان۔